जय श्री राधे राधे। प्रेमीजनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। मैं आपको बता रहा हूँ अब। कल मैंने केतु का बताया था 1 से लेकर 6 तक का। आज मैं बता रहा हूँ आपको 7वें भाव से लेकर और 12 भाव तक का। क्यों कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में केतु क्या करता है, इसके विषय में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसे श्रवण करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे राधे। अब मैं बताता हूँ आपको केतु का 7वां भाव। 7वां भाव शुभ स्थिति। शुभ स्थिति केतु की, व्यक्ति धनवान होगा, संतान प्राप्ति के बाद भाग्योदय होगा, शत्रुओं पर हावी रहेगा और शक्तिशाली रहेगा। ये केतु के 7वें भाव का असर है। अब इसका अशुभ स्थिति क्या होती है इसकी। केतु अशुभ हो तो व्यक्ति व्यर्थ की चिंता करने वाला होगा। उसे पास संचित धन थोड़े समय में ही समाप्त हो जाएगा। स्त्री या पुत्र उसको पीड़ा देंगे। ये केतु का 7वां भाव का अशुभ प्रभाव है। अब इसका उपाय है, सफ़ेद वस्त्र ना पहने, सबसे स्नेह से बोलें। सफ़ेद वस्त्र की जगह रंगीन कपड़े पहने। क्या समझे? डार्क कपड़े ना पहने, रंगीन कपड़े पहने और सफ़ेद कपड़े ना पहने। टोटका, मिट्टी के घड़े में सिरका डालकर उसे ज़मीन में दबा दें। जब उसे ज़मीन में गाड़ दें, मटके में सिरका भरकर मट्टी के बासन में, और उसे खोल कर ना देखें तो आपका जो अशुभपना था वो आपका उसमें दब गया। अब केतु का 8वां भाव क्या कहता है। केतु जब 8वें भाव में शुभ होता है, जब व्यक्ति अपनी मृत्यु का आभास करने वाला होता है। जो समझ लो कितना बढ़िया बात है ये बहुत कम भाग्यवानों को होती है, मृत्यु होने से पहले ही उसको आगाह हो जाना। क्या समझे? ऐसे जब केतु शुभ होता है तो व्यक्ति जब मरने जाने वाला होता है धरती छोड़ के, तो उसको पहले से ही आभास हो जाता है। और पुत्र अधेड़ अवस्था में होगा। पुत्र अधेड़ वृद्ध अवस्था में, बीच की अवस्था में जाके उसके पुत्र होगा। पुत्र के लिए वो थोड़ा परेशान रहेगा। अशुभ स्थिति क्या रहेगी। केतु अशुभ होने पर प्रियजनों से विरह होगा। वह स्वयं कलहकारी होगा। कलेश करने वाला और अल्पायु। उसका हर जगह से विरोध होगा और उसके बवासीर की पीड़ा होने का चांस है। क्या समझे? उपाय इसका, चरित्र उज्जवल रखें, पत्नी के साथ वफादारी से रहें। टोटका, केतु शुभ हो तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने केतु का 8वां भाव बताया था, मैं बताता हूँ आपको 9वां भाव। 9वां भाव क्या कहता है इसका। चरित्र उज्ज्वल रहेगा। शुभ स्थिति, रोगी होकर मरेगा। अशुभ स्थिति ये रहती है बीमार आदमी की, केतु के भाव की, रोगी होकर मरेगा। जातक पाप वृत्ति वाला होगा, उसका जीवन उतार चढ़ाव वाला रहेगा। उपाय, काले वस्त्र पहने, कानों में स्वर्ण धारण करें। टोटका, घर की अंधेरी कोठरी में सोने का पत्रा दबा दें, तो इससे आपका केतु शांत हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ 10वां भाव आपका केतु का। केतु शुभ हो तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा, कष्टमय जीवन व्यतीत करेगा। भाग्यशाली भी होगा और परेशानी भी जीवन में लगी रहेगी। अशुभ स्थिति क्या रहेगी। अशुभ स्थिति में जातक मनहूस होगा। जातक को पिता का सुख ना के बराबर मिलेगा।
उपाय, चरित्र का शुद्ध चरित्र करे अपना, स्त्री को दूषित नज़र से ना देखे। टोटका, चांदी की परात में शहद व चावल भरकर रखे। छोटी सी चांदी की प्लेट हो, परात के लो, अब तो आज के ज़माने में परात कहाँ रही, प्लेट में चावल भरकर और शहद डालकर भरकर रखें। अब मैं बताता हूँ केतु का 11वां भाव। 11वां भाव क्या कहता है? शुभ स्थिति होती है केतु की तो शनि धनवान संपत्ति अर्जित करेगा। शनि की जब केतु अच्छा होता है तो शनि की कृपा से और उसको धन अर्जित होगा। क्या समझे? अशुभ स्थिति क्या होगी? केतु के अशुभ होने पर व्यक्ति आलसी होगा, काम करने में ना नौकर करना और हर काम को पेंडिंग में डाल देना। उपाय, बंदर को गुड़ खिलाएं, उड़द ना खाएं, उड़द की दाल का सेवन ना करें। क्या समझे? और बंदर को गुड़ खिलाएं। टोटका, 11 मूली गरीबों को दान करें, पन्ना अथवा मूंगा अनामिक अंगुली में पहने, इससे आपका स्वास्थ्य सही रहेगा और आपको परेशानी नहीं रहेगी। अब केतु का आखिरी और 12वां भाव बता रहा हूँ मैं आपको। शुभ स्थिति जब केतु की होती है तो केतु के शुभ होने पर व्यक्ति धनवान, सम्मानित व ऊंचे पद पर आसीन होता है। जब केतु मेहरबान होता है, जब वो ऊंचे पद पर होगा और धनवान होगा और हर जगह उसकी प्रशंसा ही प्रशंसा होगी। अशुभ स्थिति, केतु के अशुभ होने पर व्यक्ति अपनी संतान के लिए कष्टकारी होगा, क्यों वो अपनी संतान को ही दुख देगा। उपाय, गणेश जी की उपासना करें, चरित्र को हमेशा शुद्ध रखें। पूरी में यही आ रहा है, पूरी किताब में एक से मैंने लेके पूरे 12 भाव बताए हैं। हर 12 भाव में एक ही बात आती है, अपने चरित्र को शुद्ध रखें और अपने माता पिता की सेवा करें। क्या समझे? और ये बात मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ, पुरानी मेरी वीडियो देख लेना उसमें। और टोटका, काले तिल के लड्डू बनाकर बांटें, 43 वर्ष की आयु से पहले ज़मीन ना खरीदें। 43 वर्ष की आयु से पहले ज़मीन ना खरीदें और काले तिल के लड्डू बनाकर अपने गरीबों में, बच्चों को, इनको बांटें, भगवान का, शनिदेव का भोग लगा के। क्या समझे? इससे आपकी गृह स्थिति सही रहेगी और माता पिता की सेवा करोगे तो यूँ समझ लो आपको कोई सी भी ग्रह, कोई सी भी परेशानी, कोई सी भी विपत्ति आपको नहीं सताएगी। मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात की गारंटी से। क्या समझे? क्योंकि मैंने बहुत अनुभव किया है और हर एक चीज़ को मैंने बहुत बारीकी से देखा है। क्या समझे? अगर आदमी मेरे पास मिलने आता है तो मैं उसको बातें तो करता हूँ, मगर उसको बहुत बारीकी से अध्ययन करता हूँ उसका, और उसकी बिल्कुल सत्यता निकाल के कर देता हूँ। ऐसे ही मैं, आप मेरे पास किसी की भी फ़ोटो भेज दीजिए, मैं उसकी सत्यता तुरंत बता दूँगा, इसके अंदर ये कमी है और ये अच्छाइयाँ हैं। जय श्री राधे राधे। आज के आनंद की जय हो। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे राधे।